जी अलैकुम, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मीडिया का आने का बहुत शुक्रिया। मेन मकसद आप लोगों को इनवाइट करने का ये था कि ये आप लोगों को पता है कि जब कोई भी इंसिडेंट होता है, अफसोसनाक किस्म का कोई इवेंट होता है, उसकी मुख्तलिफ वीडियोज़ बन जाती हैं, मुख्तलिफ उसके बारे में न्यूज़ बाहर निकल जाती है। हमारा मकसद आपको बताने का ये था कि एक छोटा सा फायर इंसिडेंट था जो एक मुनार के एक छोटे किचन से शुरू हुआ, और उसके बाद फायर उसको कंट्रोल किया गया। वहाँ पे जब कंटेन करते हुए थोड़ा सा वो एरिया जो था वो बाहर निकला और जो पब्लिक की नज़र में आया, लेकिन वो फायर मैं जस्ट क्लियरली आपको बताना चाहता हूँ कि ये फायर किसी भी तरह इंटरनली इसने प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी डैमेज नहीं किया। मैं बड़े एतमाद से ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा नाम आमिर ख्वाजा है और मैं जनरल मैनेजर हूँ हवाई इसका टावर्स का, सेंटोरस टावर्स एंड तो ये चीज़ें आपको बड़े एतमाद के साथ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमने सारी इन्वेस्टिगेशन की है। इंटरनली हमारी टीम ने बड़ी अच्छी तरह इसको मैनेज किया है और जहाँ तक कंट्रोल करने की बात है, हमारी टीम ने इसको 2 घंटे के अंदर इस फायर को कंट्रोल किया है। और ये चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है बताना कि हम लोग ये जो हमारी जो मॉल के जो डैमेज हुए हैं, वो एक बेसिकली इसमें एक शॉप है जो अभी तक आइडेंटिफाई हुई है और इसके अलावा कोई ख़ास डैमेजेस नहीं है। हमारे दोनों टावर जो हैं वो इंटैक्ट और इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल स्ट्रेट और बिल्कुल सही है। और 2 दिन के बाद हमारी अपनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन भी है, वो भी हम पब्लिक के सामने ले आएंगे। तो हम बड़े वसूल से आपको कह सकता हूँ कि हमारी बिल्डिंग, हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल इंटैक्ट है। और इसके बारे में जिस तरह की भी फेक न्यूज़ है मार्केट के अंदर, जिस तरह की भी मार्केट में न्यूज़ है, वो बिल्कुल गलत है। मैं बड़े क्लियरली आपको ये बात कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि ये चीज़ याद रखें कि हमारा जो प्रोजेक्ट है ये लैंडमार्क प्रोजेक्ट है। इसके अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का पैसा लगा हुआ है और बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट, क्योंकि ओनरशिप इसकी कश्मीरियों के पास है, तो कश्मीरियों के खून का पैसा भी लगा है उसमें। एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी से कि आई एम अ प्राउड कश्मीरी ऑल्सो माई सेल्फ। और ये जो चीज़ जो और इस मेरा मैं हम लोग ये सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ये एक्सपेक्ट करते थे कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ खड़ी होगी और इसके साथ हमें सपोर्ट करेगी। इंस्टेड दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू क्लोज डाउन दिस प्रोजेक्ट which is which is totally a political victimization of this project। हमारा किसी भी तरह से हमारा ये इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है, हम इसमें पॉलिटिक्स को नहीं लाना चाहते क्योंकि हमारे लोगों की रोज़गार इसके साथ इन्वॉल्व है और जो दुनिया से जो लोगों ने पैसा डाला है उनकी इन्वेस्टमेंट उसको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। और हम आपको बड़े कॉन्फिडेंट के साथ कह सकते हैं कि हमारी इंतज़ामिया आपके सामने खड़ी है और सब ने दिन रात मेहनत करके इस पर काबू पाया है। और हमारी तरफ से कोई चीज़ हमने नहीं छोड़ी कि हमारे ये इस पर कोई भी हरफ डाल सके। तो हम उम्मीद थी कि लोकल इंतज़ामिया से कि हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा ज़रूरी है बताना कि इसमें कोई लाइफ की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, एक भी लाइफ कैजुअलिटी नहीं हुई। और हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है। लेकिन अगेन मैं इसको यही बात कहूँगा कि अगेन ये चूँकि कश्मीरियों का प्रोजेक्ट है और इस वक्त ये हमारी जो कश्मीरी अवाम का जो पैसा लगा हुआ है उसको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। और हमारे जो ओनर्स हैं चूँकि वो कश्मीरी हैं, उनके खिलाफ इसकी पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है। दिस इज़ ऑल आई वांट टू से। फायर साहब ये बताइएगा कि आग लगने की जो वजूहत हैं वो क्या थी और इसको जिस अंदाज में जो इंतज़ामिया की जानिब से सियासत की नज़र किया जा रहा है तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आग एक छोटे से किचन से लगी और जिस तरह हर किसी भी वाक़े में जो आग लगती है वो किचन से शुरू होती है, उसको उसमें काबू पा लिया जाता है। मेन मसला सिर्फ किचन का था और उसको हमने एड्रेस कर लिया। किचन भी हमने आइसोलेट कर दिया, हमने बाकी एरियाज़ भी आइसोलेट कर दिए। मॉल हमारा इंटैक्ट है, कोई उसमें इशू नहीं है। लाइक आई सेड कि इस तरह के वाक़े के अंदर बहुत सारी जानें जाती हैं, लेकिन हमारी टीम ने मेहनत करके एक भी जान नहीं जाया हमने। अच्छा ये बता दें कोई साजिश भी है जी ये मैं समझता हूँ कि ये इसकी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं और इसको अभी फ़िलहाल इसको कोई भी रंग दिया जा सकता है, लेकिन हम इसकी कोई भी चीज़ रूल आउट नहीं कर रहे। हादसा भी या इसके पीछे कोई अच्छा ख्वाजा साहब ये बता दें कि जो FIR मॉल को सील करना कहाँ तक मुनासिब है? आग एक किचन में लगी है, वो भी खत्म हो गई है, पूरे मॉल को सील कर दिया इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से। यही चीज़ पे हम चाह रहे हैं कि ये इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है, लोगों का रोज़गार अटैच है इसके साथ। जब पूरा मॉल अगर सील हो जाता है जी सर ये बताएं कि ख्वाजा साहब एक सवाल का जवाब दे जाएं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे आप सब अहबाब का शुक्रिया। उसके टेक्निकल रीजंस तो आमिर ख्वाजा साहब ने आपके सामने रख दी और बड़ी डिटेल के साथ आपके सामने सारी बात रख दी। हम आए थे कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि कोई ह्यूमन लॉस नहीं हुआ, किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ, और जो फायर के बारे में डिटेल्स थी वो भी आपके सामने उन्होंने रख दी और इसकी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन भी वो खुद करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह वो भी जो फैक्ट्स होंगे बहुत जल्दी आपके सामने रखे जाएंगे। जो बुनियादी चीज़ है जो जिसकी जिसकी तरफ उन्होंने इशारा भी किया है फाइज साहब ने, उसमें जो हिडन चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं वो दैट इज़ थ्रेटनिंग। वो समय मैं समझता हूँ कि वो अलार्मिंग है और क्योंकि इस वक्त डेफिनेटली इसको पॉलिटिकल कवर भी दिया जा रहा है और कुछ ऐसी हिडन फोर्सेस हैं जो नहीं चाहती कि आज़ाद कश्मीर के लोग पीसफुली अपने बिजनेसेस को इस्लामाबाद के अंदर करें। मैं समझता हूँ कि इससे एक नेगेटिव मैसेज भी जा रहा है थ्रू आउट और आज़ाद कश्मीर के अंदर टावर्स का बंद करना मैं समझता हूँ कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर फायर थोड़ा पीछे करना, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर फायर हुआ, उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया गया, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ह्यूमन लॉस नहीं हुआ। पाकिस्तान नेवी ने, एयरफोर्स की फायर ब्रिगेड ने और जितने भी बाकी दीगर रेस्क्यू 1122 थे सब ने बहुत कोलैबोरेट किया, इनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ रही और सारे के सारे फैक्ट्स आपके साथ बाय अंदाज आपके सामने आते रहे। अभी जो थ्रेटनिंग और अलार्मिंग चीज़ हमें नज़र आ रही है जिसका इशारा आमिर ख्वाजा साहब ने किया है, इसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद हम आपके सामने और फैक्ट्स भी लेके आएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है और जो आम पब्लिक है इसको वो अच्छी नज़र से नहीं देख रही, क्योंकि एक छोटे से पोर्शन में आग लगने से सारे टावर्स और लोगों की जो करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है उसको आप ताला कफल शिकनी कर दें और विदाउट एनी रीज़न कफल शिकनी कर दें तो मैं समझता हूँ कि ये अनजस्टिफाइड है। मैं एक और चीज़ भी आपके सामने लाना चाहता हूँ। एक तरफ तो ये एलिमेंट है, दूसरी तरफ आप देखिए कि हमें आज़ाद कश्मीर के अंदर भी इन्होंने बिल्कुल स्क्वीज़ करके रखा हुआ है हर दो तरीके से। पहली दफ़ा आज़ाद कश्मीर की तारीख में ऐसा हुआ है कि आज़ाद कश्मीर के डेवलपमेंट बजट पे भी कट लगा दी, आज़ाद कश्मीर के रिकरिंग बजट के ऊपर भी कट लगा दी। और मैं आपको एक बात बताऊं, इसका बड़ा शदीद गम गुस्सा है आज़ाद कश्मीर के अंदर। हमने वफाकी हुकूमत से, हुकूमत पाकिस्तान से बारहा इस अमर को उठाया कि आप आज़ाद कश्मीर के लोगों की पेंशन्स, उनकी तनख्वाहें, उनकी जो डिस्पैरिटी अलाउंस है, उनकी अद्वियात की और गंदम की खरीद के पैसे पे पाबंदी मत लगाएं। मैं आपके सामने ये बात इसलिए रखना चाहता हूँ कि हम इसको इंटरलिंक कर रहे हैं और हम इसको इंटरलिंक इसलिए कर रहे हैं कि ये जो टावर्स की बंदिश है ये ख़ास तौर पे इसको, क्योंकि तनवीर इलियास आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, सेंटोरस मॉल भी उन्हीं की फैमिली का एक बिज़नेस है। मैं समझता हूँ कि जब आप इसको इंटरलिंक करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंटरलिंक करते हैं तो फिर बहुत सी चीज़ें इस वक्त हैं जिनको रूल आउट नहीं किया जा सकता। हम इसकी पूरी सारे फैक्ट्स इकट्ठे करने के बाद हम दोबारा आपके सामने आएंगे और इंशाल्लाह इसके ऊपर डेफिनेटली आज़ाद कश्मीर के अंदर भी लोग गम गुस्से के अंदर हैं और मैं समझता हूँ कि शायद अगर इंतज़ामिया ने या बाकी लोगों ने इनके साथ कोऑपरेट ना किया तो फिर शायद यहाँ पर भी लोग इसको एहतजाज की शक्ल में लेके आएंगे। अच्छा ये बताइएगा भाई खान साहब के अगर ये डीसीएल नहीं होता है तो कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट के सामने धरना दिया जाएगा और बाकी जो मामला उस हवाले से बताइए। देखिए बहुत से ऑप्शंस हैं, वो तो ऑप्शन जब सारे की सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ जाएंगे तो हर ऑप्शन के ऊपर काम किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि यहाँ लोगों की अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट अंदर फंसी हुई है। आप अगर लोगों को इस तरह टॉर्चर करने करेंगे और इस तरह आप अपने बिजनेस कम्युनिटी को इंटेंगल करेंगे और उनको क्लैम करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ कौन आके इन्वेस्टमेंट करेगा? यहाँ से तो इन्वेस्टमेंट आप खुद भगाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो रविश इख्तियार की जा रही है इस वक्त इनको कोऑपरेट करना चाहिए और फौरी तौर पे लोगों को इस फेयर थ्रेट और एलिमेंट से बाहर निकालना चाहिए कि कोई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बड़ी चीज़ नहीं हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि पीछे हिडन क्या चीज़ है वो थोड़ी देर के तक हम आपके साथ शेयर करेंगे। खान साहब ये बताइएगा कि इस वाक़े को तो आपने सियासी रंग दे दिया है, लेकिन क्या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ऐसी बात हुई है कि वो इसके ऊपर क्या क्या मुद्दे? देखिए मैंने फैक्ट्स के बारे में तो आमिर ख्वाजा साहब ने आपसे बात की, सियासी रंग नहीं दिया हमने इसको, ना सियासी रंग देने की कोशिश है। हमने आपको आज़ाद कश्मीर के फैक्ट्स के साथ नरेट करके बात की है कि वहाँ पर भी हम ऑलरेडी ये चीज़ सफ़र कर रहे हैं और यहाँ पर भी हम इस थ्रेट एलिमेंट को रूल आउट नहीं कर रहे क्योंकि इसका कहीं ना कहीं लिंक जाके वहाँ और ताने बाने वहाँ मिलते हैं। आपको भी पता है कि इस वक्त मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, हर तरफ जहाँ पर भी चीज़ें हैं वहाँ से एंटेंगल या क्लैम्प करने की कोशिश की जा रही है। भाई साहब ये आमिर खान साहब आप बताएंगे। ये बताएंगे कौन सा एरिया सील हुआ? ऊपर जो रेजिडेंशियल एरिया तो वो भी सारा सील हो गया या नीचे जो मॉल सील किया गया? जी और देखिए, इतलात के मुताबिक कुछ मरीज और कुछ लोग भी अंदर इस तरह से अभी सारे तक दोनों टावर्स और कमर्शियल एरिया दोनों। सियासी तो उनका क्या होगा? जी
जो रिहायशी अंदर है उनका क्या? उनको भी निकाला जा रहा है जी, उनको भी निकाला जा रहा है कि उनको कहा जा रहा है कि उनको यहाँ से निकाला जाए। और बहुत बुजुर्ग और बच्चे हैं, फैमिलीज डरी हुई हैं, उन सबको खवातीन है, उन सबको निकाला ख्वाजा साहब ये बता दें कि जो थाना मारगला में मुकदमा दर्ज किया गया है SHO की मुद्दत में, उसमें ये लिखा है कि नामालूम शख्स जो है जिस होटल में ये आग भड़की उस होटल में गया और उसकी जानिब से आग लगाई गई। अब आप ये बता दें कि आपकी स्मॉल है, CCTV कैमरेज हैं, क्या आपके पास आपने कोई चेक किया है कि कोई प्रूफ के कोई बंदा गया वहाँ पर स्पेसिफिक आग लगाने? कोई आपने अभी तक फर्दर इस पर इब्तिदाई कोई तहकीकात की है? कोई किसी पर शक? ये सारे मरहले जो है ना इन्वेस्टिगेशन में सारे शामिल होंगे, सारी रीजंस को काउंट किया जाएगा, किसी चीज़ को रूल आउट नहीं कर रहे हम, उसके बारे में मजीद बातचीत जी। जहाँ तक इंजीनियर्स का ताल्लुक है, मैं आपको बड़े वसूख से बड़े एतमाद से कह सकता हूँ कि हमारे सारे इंजीनियर्स जिसको साइट इंजीनियर्स ने चेक किया, हमारी बिल्डिंग बिल्कुल इंटैक्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट रहेगी। इंक्वायरी कितना टाइम लगेगा इंक्वायरी में, जो आपकी इंक्वायरी? जी देखें, ये कोई टाइम लाइन सेट करना राइट नाउ इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन हम कोशिश करें एज सुन एज पॉसिबल इसकी कोई। और ये कब तक खोल देंगे आप मॉल? जी हमारी हम तो बंद नहीं, हम तो बंद नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। नाम बता दीजिएगा। अली शाह नाम है मेरा, मिनिस्टर ने आज़ाद कश्मीर में। जैसा कि GM साहब ने और माजिद खान साहब ने तफसील से बात की है, कश्मीरी या ओवरसीज पाकिस्तानी जिनका यहाँ अरबों रुपए जिनके खर्च हुए हैं और कश्मीरी बखसूस ये तवक्को कर रहे होते हैं कि इस मौके पर जब इतना बड़ा नुकसान हुआ है और गवर्नमेंट पाकिस्तान से हमदर्दी की तवक्को की जा उम्मीद रखते थे हम, और ये कि इस मौका पर मामलत की जाएगी और हौसला अफजाई की जाएगी, बजाय इसके कि जो टावर जिनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, सिर्फ बिल्डिंग के किसी को जुज़वी नुकसान पहुंचा है, सारे टावर को बंद करना। आप देख सकते हैं कि जबरन यहाँ से लोगों को, बुजुर्गों को, औरतों को, खवातीन को, बच्चों को निकाला जा रहा है। अब वो रात कहाँ गुजारेंगे इसका अंदाज़ा किया जा सकता है कि औरतों को जब इस हालत में बाहर निकाला जाएगा वो सामान कहाँ लेके जाएंगी, वो बूढ़े लोग कहाँ जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसको इस नज़र से नहीं देखा गया, ये कश्मीरियों के अरबों रुपए लगे हुए हैं, इस नज़र से देखा गवर्नमेंट पाकिस्तान देख रही है कि ये वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की प्रॉपर्टी है और वो प्रेसिडेंट PTI की प्रॉपर्टी है। मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादती है, बल्कि जुल्म के ज़िम्मे में आता है। इस सिलसिला में हम एहतजाज के बारे में अपना एहतजाज का हक रखते हैं। हम अपने नेक्स्ट लायामल का जो है वो आज ही या सुबह तक ऐलान भी करेंगे, धरना भी देंगे, एहतजाज भी करेंगे और सारे के सारे कश्मीरी जो हैं यकीनन उनमें मायूसी, बहुत बड़ी मायूसी फैल रही है कि जिन लोगों ने अरबों रुपए मेहनत करके कमा के यहाँ इन्वेस्ट किए, और मैं ये समझता हूँ कि कश्मीरियों की इस मेहनत की वजह से आज इस्लामाबाद की ये इस्लामाबाद की खूबसूरती में किस कदर इजाफा है। लेकिन बजाय इसके कि मामलत की जाए, हौसला अफजाई की जाए, और यहाँ उन्हीं मालकान पे जो मालिक हैं, सुनने में आ रहा है कि उनके अजीज़ों पे, जनाब सरदार तनवीर लियाज साहब के बेटे पे और उनके भाई पे FIR दर्ज की जा रही है या की जा चुकी है कि उन्होंने हमारे साथ बदअखलाकी की है, जिसकी अरबों रुपए की जायदाद प्रॉपर्टी जो है वो जल रही हो, तो वो किस अंदाज में बात करेगा ये आप महसूस कर सकते हैं। तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये जुल्म के ज़िम्मे में आता है जो इंतज़ामिया इस्लामाबाद की कर रही है और गवर्नमेंट पाकिस्तान कर रही है। इसके लिए जल्दी आइंदा लायामल का जो है वो ऐलान किया जाएगा, एहतजाज जहाँ तक भी हम कर सके और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से करेंगे। अली खान साहब, आप ये कहते हैं कि एक तरफ ये कहते हैं कि इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है इस सारे इशू को, दूसरी तरफ मुझे ये बताइए कि रात के इस पर आज़ाद कश्मीर के 4 मेंबरान असम्बली यहाँ पे यकजहती ये लोग भी कर सकते थे, इनकी टेक्निकल टीम मौजूद थी, आप लोग यहाँ पे क्यों? जी बिल्कुल, अच्छा सवाल किया आपने। गुजारिश ये है, 3:30 या 4 बजे आग लगी है, हम अपने हल्का इंतखाब में से वहाँ से आए इज़हार हमदर्दी के लिए, बैसियत इंसान, बैसियत साथी, हम सरदार तनवीर लियाज साहब की काबीना का हिस्सा हैं, उनके साथी हैं, तो यकीनन हमदर्दी के तौर पर इतना बड़ा वाक़या हो रहा हो सोशल मीडिया पर, तो अगले 10 मिनट तक ये दिखाना शुरू कर दिया। तो हम लोग इस सिलसिला में यहाँ जब पहुँचे हैं तो अब आके यहाँ पता चला जी कि यहाँ हमदर्दी की बजाय इसको दूसरा वहाँ से पॉलिटिसाइज हो रहा है, वहाँ से इंतकामी कार्रवाई हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। सर आप बता दें कि इंतकामी कार्रवाई कौन कर रहा है, क्या आप पाकिस्तान कर रही है? आप स्पेसिफिक अगर कोई बंदा बता सकते हैं या कौन है जो आप समझते हैं कि कोई मुलविस है जो इसमें यहाँ जो इंतजामिया ये गवर्नमेंट पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं जी, जिनको फैसिलिटेट करना चाहिए वो
जो है वो केस दर्ज कर रहे हैं और यहाँ टावर जो है सील करके अरबों रुपए का मजीद नुकसान करके लोगों को जलील ख्वार कर रहे हैं। ये इंतजामी जी जावेद भट्ट नाम मेरा, वज़ारत ट्रांसपोर्ट से हूँ। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे लाखों आदमियों को रोज़गार लगा हुआ था और यहाँ पे जो ज़्यादती कर रहे हैं गवर्नमेंट, राणा साहब जो ज़्यादती कर रहे हैं, मॉडल टाउन का वो वाक़या पे वो याद करना चाहते हैं, वो तारीख को दोहराना चाहते हैं। मैं राणा सनाउल्लाह साहब को ये कहना चाहता हूँ कि लॉन्ग मार्च बहुत दूर की बात है, सुबह ही लॉन्ग मार्च होगा। आप देखेंगे जो कश्मीरी हमारे हैं वो यहाँ पे ये पूरा इस्लामाबाद हम घेर लेंगे अगर हमें इंसाफ ना मिला तो। हम अपने आप गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि भाई ये लाखों लोगों को यहाँ पे रोज़गार लगा हुआ है और इस्लामाबाद में खूबसूरती है, तो जनाबे हमारे से ये जुल्म ना करें और आप जो हमारा ये सेंटोरियस को जो इसको इजाज़त दे खोलने की और ये अपना कारोबार करें, वरना कल से हम नया जो रास्ता अख्तियार करेंगे वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये बताइएगा कि इस वाक़े को भी 8 घंटे हुए टोटल और आप इसको आपने भी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं की एडमिनिस्ट्रेशन के बोल आपकी जो प्लाजे की, सॉरी मैं ना इंतजामिया ने अभी तक इसकी इंक्वायरी की है, तो आप इसको बहुत जल्दी जो है इंतकामी कार्रवाई का रंग दें। देखिए जो हालात है, जो हालात और वाक़यात के मुताबिक हम बात कर रहे हैं ना, उसके हट को तो नहीं कर रहे हैं ना, जो हालात और वाक़यात यही कह रहे हैं। अब इंशाल्लाह हमारी जो है ना, इंशाल्लाह कल आप देखेंगे अगर उन्होंने हमारी बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलफराज खान नाम है मेरा, रिटायर्ड डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हूँ और आज़ाद जम्मू कश्मीर से मेरा ताल्लुक है। एक तो सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आज़ाद जम्मू कश्मीर के, ये जितने लोग यहाँ इस यकजहती के लिए तशरीफ़ लाए और आप हजरात का बिलखुसूस शुक्रगुजार हैं हम लोग के, आप लोग इस पैर रात के यहाँ अपना कीमती वक्त दे के निकाल के यहाँ आए। ये जो माल है ये किसी तरह भी कोई सियासत की जगह नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आज़ाद कश्मीर की एक कारोबारी शख्सियत सरदार मोहम्मद इलियास खान साहब की मेहनत और काविश के ये बना है और इसमें हज़ारों पाकिस्तान के और आज़ाद कश्मीर के शहरियों के कारोबार हैं और अरबों रुपए का बिज़नेस यहाँ पे है। ये कोई यहाँ ना ये तहरीक इंसाफ का है ना ये किसी और जमात का है, ये एक इत्तफाक है कि सरदार मोहम्मद इलियास खान साहब के एक बेटे आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म है और उनका तल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है। आज एक इंसिडेंट हुआ जो आप सारे लोगों के सामने नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जिसमें थोड़ा हिस्सा उसका कोई एक रेस्टोरेंट या कोई उसका कुछ हिस्सा मुतासर हुआ। ये भी बहुत ही अफसोसनाक है, इसलिए कि हमारे लोगों के खून पसीने की कमाई थी, वो उसको नुकसान पहुंचा। उसकी आड़ में चाहिए तो ये था, जहाँ जिस तरह इस्लामाबाद की तमाम एडमिनिस्ट्रेशन ने, फायर रेस्क्यू 1112 ने, सिविल डिफेंस ने, एयरफोर्स और नेवी की टीमों ने, पाकिस्तान आर्मी और पुलिस की टीमों ने यहाँ काम किया, सेंटोरस की टीम के साथ मिलकर, उसको हम अप्रिशिएट करते। बदकिस्मती ये है कि इसको वो अप्रिसिएशन लेने के बजाय उन्होंने माल के वो एरिए सील करना शुरू कर दिए जिनके साथ आग का कोई ताल्लुक नहीं है। आप सारे लोगों के सामने माल का सिर्फ ये एक टावर का एक पोर्शन छोटा सा, उसमें आग लगी और ये इससे बड़ी नाइंसाफ़ी और क्या होगी कि हज़ारों लोगों के, जिनमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी शामिल है और ओवरसीज़ कश्मीरी भी शामिल है, उनके कारोबार को यहाँ बंद करके उनको ज़लील ख्वार किया जा रहा है। इस बात की हम शदीद मज़म्मत करते हैं। हम मुतालबा करते हैं आज़ाद इस पाकिस्तान की हुकूमत से, इस एडमिनिस्ट्रेशन से, कि लोगों के कारोबार को मत मुतासर करें। किसी के इसका सियासत के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ खालिस्तान ये एक बिजनेस का एक मरकज़ है। आप लोगों को इससे पहले, सारे लोगों को ये मालूम है कि इस्लामाबाद में इससे पहले किस तरह का इतना बड़ा कोई बिजनेस के लिए कोई जगह थी। इसने इस्लामाबाद की खूबसूरती में, इसकी इज़्ज़त में इजाफा किया। इस्लामाबाद हम कश्मीरियों का और पाकिस्तानियों का सबका मरकज़ है और ये जानबूझ के कुछ नाअक्बत अंदेश लोग जो है ये कश्मीरियों और पाकिस्तानी के लोगों के दरमियान एक दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसी तरह काबिल कबूल नहीं है।
दूसरी बात यह है कि अगर इसको इसी तरह सील रखा गया तो आज़ाद कश्मीर के लोग पूरे यूरोप में, अमेरिका में जो पाकिस्तान हाई कमिश्नर है उनके ऑफिस के सामने मुजाहरे करेंगे परसों से, और कल 3 बजे पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देंगे। यही मेरी तरफ गुजारिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट। स्पेशल सरदार इम्तियाज़, स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर जे के, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिनिस्टर साहिबान ने यहाँ पे बात की और तर्जमानी की लोगों की। हम जो आज़ाद कश्मीर की पब्लिक है, जो लोग हैं, उनके जो सेंटिमेंट्स हैं आपको बताना चाह रहे हैं। जो आज जो वाक़या हुआ यहाँ पे आग लगने का नागहानी वाक़या, उसके नतीजे में जो इस्लामाबाद के आईजी साहब हैं, जो इस्लामाबाद के कमिश्नर साहब हैं और जो इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, जो उनका रवैया है इसके बाद, इस वाक़े के बाद, उसको सामने रखते हुए हमें ये खदशा है, मुझे ज़ाती तौर पे भी और आज़ाद कश्मीर के लोगों को भी और तहरीक इंसाफ के कारकुनों को भी, कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल है उसके तनाज़र में जिस तरह ये जो इस वाक़े की अभी FIR भी हमने देखी है कि पुलिस ने लिखा है कि किसी नामालूम आदमी ने आग लगाई है, तो हमें खदशा है कि ये कोई मॉडल टाउन से भी बड़ा सानिया कराने की कोशिश की गई है यहाँ। और मैं बिल्कुल बराह रास्त ये कहूँगा कि इस वाक़े में शहबाज शरीफ हुकूमत और ख़ुद शहबाज शरीफ और उसके वज़ीर दाखिला मुलव्वस हो सकते हैं। इसकी जामे तहकीकात होनी चाहिए। और हम ये समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं और जिस तरह आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के साथ जो रवैया रवा रखा जा रहा है वफाकी हुकूमत के साथ की तरफ से, और जिस तरह से यहाँ पे आज जो रवैया अपनाया गया इस वाक़े के बाद, हमारे खदशात हैं कि यहाँ कोई बहुत बड़ा वाक़या रोनमा होने से हम शायद बच गए हैं। मॉडल टाउन से भी बड़ा वाक़या हो सकता था। तो मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया इस्लामाबाद की अपनी रवश चेंज करे और कोई ऐसी जो हुकूमत के जो गैर कानूनी इक़दाम हैं, जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, उनका हिस्सा मत बने। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।